तो हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने डिवाइड सीखा, स्टैंडर्ड फॉर्म सीखी, एक्सपेंडेड फॉर्म सीखी, रोमन नंबर सीखे। इसके अदर वीडियोस में हैं, अगर आपको चाहिए तो आप पीछे वाली इसकी वीडियोस आप चेकआउट कर लीजिएगा, वो देख लीजिएगा। अभी हम मल्टीप्लिकेशन समझते हैं, सिंपल टू हार्ड फॉर्म पे चाहते हैं। सबसे पहले हम बहुत नॉर्मल, बहुत छोटे ईजी वाली करके आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 × 4। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले एक बात ये ज़रूर ध्यान में रख लें कि मल्टीप्लिकेशन हम तभी कर पाएंगे जब हमें टेबल आते होंगे। लेकिन अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो आप चीटिंग कर सकते हैं, दूसरी मैथ्स की जो टेबल वाली बुक होती है उससे देख करके आप कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि ऐसा करने से धीरे धीरे आपको टेबल ऑलरेडी लर्न हो जाएंगे। ऐसा करने से अगर आप टेबल करते हो, सम्स करते रहते हो, तो इससे आपको लर्न हो जाएंगे धीरे धीरे। खैर चलिए, अभी हम अपने सम पे आते हैं। 4 का टेबल हम 2 टाइम, इसका मीन्स होता है ये इस वाले डिजिट का इस वाले डिजिट में जितना डिजिट लिखा है उतने टाइम टेबल पढ़ना है। मीन्स 4 का टेबल हम 2 टाइम पढ़ेंगे, 2 टाइम, ऐसे 1 2। तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। मैं पता है 4 2 ज़ा 8 होता है। ये इसका आंसर हो गया, इजी पीजी है, ये आप लोग बहुत आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर बी मैं आपको देती हूँ इसी में का एकदम सेम। फिर से समझिए, 4 का टेबल हमने 2 टाइम पढ़ा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तुम्हारा 8 आया, तुमने 8 लिख दिया। इसी में का एक मैं क्वेश्चन आपको देती हूँ, ये आप सॉल्व करके बताइएगा। 3 × 5, इसका आप सॉल्यूशन निकाल करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। अब थोड़े से टफ में फॉर्म में आते हैं, थोड़ा सा टफ करते हैं इसको बस। यहाँ पे एक डिजिट था, यहाँ पे हम 2 डिजिट ले लेते हैं। 3 और 7 × 5, ठीक। तो ये हमारा कैरी बेस पे चला जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैरी बेस पे चला जाएगा। डरने की बात नहीं है, आराम से हम कर सकते हैं। 5 का टेबल हम 7 टाइम पढ़े, से पहले 7 है तो 5 का टेबल हम 7 टाइम पढ़ेंगे। 5 7 ज़ा कितना होता है? 5 7 ज़ा होता है 35। आपको पता है कि हम 35 इस तरह से लिखते हैं, 3 और 5। तो जो राइट साइड वाला नंबर होता है उसको हम यहाँ पे उतारेंगे, और देन जो हमारा लेफ़्ट साइड वाला नंबर होता है उसको हम कैरी लगा देंगे आगे वाले डिजिट पे। अब 5 के टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। 15 में हम ये 3 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, ठीक। और एलसीएम करने का एक रूल, मल्टीप्लिकेशन करने का एक रूल ये भी है कि आप जब कभी भी मल्टीप्लिकेशन करें, ये ध्यान रखें कि नंबर के नीचे ही नंबर हमें नोट करने हैं। आप इधर उधर नंबर नहीं नोट कर सकते। 5 का टेबल हमने 7 टाइम पढ़ा था, 35 आया था, तो 5 हमने 7 के नीचे ही लिखा है। आप इसको ध्यान करिएगा कि 5 मैंने 7 के नीचे लिखा है। देन मेरी जो कैरी आई उसको दूसरे वाले डिजिट पे हमने लगाया है। और 5 का टेबल 3 टाइम पढ़ा तो 18 आया, और देन मैंने वो 18 उसमें ऐड कर दिया तो 18 आया। तो हमने 3 के नीचे 8 लिखा है, और 1 को मैंने इस साइड पे बाहर कर दिया है क्योंकि 1 के ऊपर और कोई नंबर नहीं था। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन नंबर डी समझते हैं पहले, देन फिर आप उसको करके मुझे दिखाइएगा। 3 4 × 7। अब हम 7 के टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे। 7 के टेबल 4 टाइम पढ़ने पे हमें पता है 7 4 ज़ा 28 होता है। तो 28 किस तरह से लिखते हैं? हम इस तरह से लिखते हैं ना, 2 और 8। तो ये जो राइट साइड वाला नंबर होता है ये हम 4 के नीचे उतारेंगे। देन ये जो 2 है इसको हम 3 के ऊपर कैरी कर देंगे। 7 का टेबल अब 3 टाइम पढ़ेंगे। 7 3 ज़ा 21, 21 में हम 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23। तो हम 3 के नीचे 3 करेंगे, देन 2 को हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। ये हमारा आ जाएगा 238। इसी तरह मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसे आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 7 8 × 5। इसका आंसर आपको देना है, इसका और इसका आंसर आपको देना है। अब इसके मैं डबल वाले करके बताती हूँ, उसको भी सॉल्व करना है। थोड़ा सा टफ है लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। 9 5 × 3 और 6। अब यहाँ पे 2 डिजिट हो गए हैं और यहाँ पर भी 2 डिजिट हैं। ये 2 डिजिट थोड़े से लेंथी हो जाते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से हम करते हैं। सबसे पहले हमारा ये डिजिट 6 है, तो 6 का टेबल हम 5 में और 6 में पहले कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद हम 3 के बारे में सोचेंगे, ठीक है। 6 का टेबल हम 5 टाइम पढ़ेंगे तो हमें पता है 6 5 ज़ा 30 होता है। 30 को हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, देन 3 यहाँ पे हमारी कैरी आ जाएगी।
ये बात समझ में आई? फिर से समझते हैं। 6 का टेबल हमने 5 टाइम पढ़ा तो 30 आया, 30 की 0 कैरी लाइक 3। अब यही 6 का टेबल हम 9 टाइम पढ़ेंगे। 6 9 का कितना होता है 6 9 का होता है 54। 54 में हम ये 3 ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 58। इतना आपको समझ में आया? 6 का पहले मैंने 5 और 9 में टेबल कर लिया तो हमारा ये आंसर आया। अब ये दूसरे वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर नंबर के नीचे ही एक क्रॉस ये मल्टीप्लिकेशन का साइन उतारेंगे। फिर से समझते हैं एक बार और। मल्टीप्लाई में नंबर की मीन्स जब डिजिट के नीचे डिजिट उतारना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने डिजिट इधर उधर किया देन आप ऐड करेंगे या मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम 3 का टेबल करने से पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई उतारेंगे। 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे। 3 5 हमें पता है कितना 15 होता है, तो हमने ये 15 की 5 उतारी। अब हमारे ऊपर ये 9 के ऊपर ही कैरी आ जाएगा 1। 3 का टेबल हम 9 टाइम पढ़ेंगे तो 27 आएगा। 27 में हम 1 ऐड करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो 28 को कुछ इस तरह से हम लिखेंगे कि 5 के नीचे 8 देन 2 हमारा यहाँ पे आ रहा है। मोस्टली बच्चे ऐसे करते हैं कि एक साथ उसको पास में करके लिख देते हैं कि वो 5 के नीचे ही आ जाए, एक साथ उसमें फिट हो जाए। यहाँ पे ये स्पेस खाली हो रहा है तो वो इस चीज़ से थोड़ा सा डर जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आपका कहीं पर ये मैं बच्चों को समझाती हूँ, कितना भी लंबा चला जाए आपको लंबा ही करना है, बट डिजिट के नीचे ही डिजिट उतारना है। जहाँ आपने डिजिट इधर उधर किया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। तो अगर कॉपी फाड़ के भी उधर निकल जाए भाई, कहीं पर भी निकल जाए, आपको बस एक स्ट्रेट रखना है कि डिजिट के नीचे ही डिजिट उतारने हैं। आपने कभी भी इधर उधर किया तो यहाँ से मैटर ख़राब हो जाएगा। तो हमने इन दोनों नंबर का इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दिया है। हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पे इतना आंसर आया। देन अब हमें ऐड करना है, तो हमें जो क्वेश्चन है वो उसको इस तरह से हाइड कर लेंगे ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक, अब ये 0 के नीचे कुछ नहीं, इसको अब यहाँ पे ऐड करना होता है तो 0 के नीचे कुछ क्रॉस है कुछ नहीं है तो 0 को ऐसे एज इट इज़ उतार देंगे। देन हमारा 8 और 5 है और 8 5 को हम ऐड करेंगे तो हमारा बन जाएगा 13। 13 की यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, कैरी आएगी हमारी 5 के ऊपर 1, इसमें भी कैरी आएगी। इसको ध्यान दीजिएगा कि 5 के ऊपर हमारी 1 कैरी आई है। देन 8 और 5 को हम ऐड करेंगे, फिर 13 बनेगा। देन हमारे पास एक कैरी भी है तो ये 14 हो जाएगा। 14 की 4 कैरी आएगी 2 के ऊपर 1, तो 2 और 1 होगा 3, हमारा आंसर आ जाएगा 3430। तो ये भी इजी पीजी था। सबसे पहले एक फर्स्ट वाले नंबर से दोनों नंबर में मल्टीप्लिकेशन करवाया, देन दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले इसमें यहाँ पे पहले क्रॉस उतारेंगे, देन इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 5 में तो हमारा ये आंसर आएगा। फिर हमें ये हाइड करना है, इनको ऐड करना है, ऐड करके हमारा इस तरह से कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देती हूँ। सॉरी जी, क्वेश्चन नंबर जी दे रही हूँ, या आपको खुद से सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। 8 3 इंटू 7 4, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो अब मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए और सम्स के लिए, मैथ्स ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।